कृष्णा, राधे श्याम। तो फाइनली हमने कल परिक्रमा शुरू करने वाला था, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से कल बहुत सारी ब्रज गोपियों को हमने प्रसाद बना के खिलाया, जिसके कारण टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो परिक्रमा नहीं कर पाए थे। बट आज परिक्रमा स्टार्ट कर रहा हूँ, तो लाइव तो नहीं रहूँगा, बट वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप सबको लास्ट में वीडियो मिलेगा, दर्शन करिएगा और हो सके तो परिक्रमा उस पर कर लीजिएगा। परिक्रमा मार गया, देख सकते हैं। मतलब मैं अभी बड़ी परिक्रमा शुरू कर रहा हूँ और इधर ये जो है श्री जी की तरफ जा रहा है, देख सकते हैं। महल 1 किलोमीटर है, बट हम लोग अभी परिक्रमा शुरू कर दिए हैं। तो ज़रूरी है परिक्रमा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग भौतिक संसार में है ना, तो भौतिक संसार में जब तक इस शरीर को कष्ट नहीं देंगे ना श्री जी के लिए, तब तक श्री पसंद नहीं होंगे। तो फाइनली हम लोग बड़ी परिक्रमा पे हैं और आगे भी बहुत सारे अभी दर्शन आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सब बने रहिए इस वीडियो पे। हम आपको दर्शन कराते हैं, बीच बीच में जो मेन दर्शन वही कराएंगे, बाकी सब तो बंद रखेंगे। देख सकते हैं, मतलब ऑल्सो बहुत से लोग परिक्रमा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये है राधा रानी का जो पर्वत है। तो मैं थोड़ा माला पे ध्यान दे रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो कम बना रहा हूँ, बट फिर भी आप लोगों को मेन दर्शन तो मैं करा ही दूँगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, रोड कितना गर्म है भाई साहब। तो श्री जी का परिक्रमा करना मतलब बरसाना का परिक्रमा करने का अलग ही लेवल का अनुभव है। और ये सब जो जंगल है ना, पेड़ पौधे नहीं है, ये सब गोपियाँ हैं और सखियाँ हैं। बस बहुत सारे ऋषि लोग तपस्या किए हैं यहाँ पे आने के, और वो सब तपस्या करके यहाँ पे जड़ लता पेड़ या अलग अलग चीज़ें बन के यहाँ पे रह रहे हैं। तो हम लोग का पता नहीं कब सौभाग्य होगा या कब श्री जी की कृपा होगी हम लोग के ऊपर ऐसी विशेष। ये आ गया पहला पड़ाव, मतलब यहाँ से आप बरसाना का डायरेक्ट परिक्रमा भी कर सकते हैं, बट हम लोग को यहाँ जाना नहीं, हम लोग को अभी बिल्कुल कंटिन्यू स्ट्रेट जाना है, क्योंकि हम लोग अभी जाएंगे दोहिनी कुंड। हम लोग बड़ी परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए बीच में से शॉर्टकट नहीं मारेंगे हम लोग। तो फाइनली हम लोग कुछ चीज़ें तो पार कर चुके हैं, बट अभी कुछ चीज़ें जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से ये जो रोड है ना, ये देखो, ये जो रोड है ना, ये रोड जाता है सीधा राधा रानी महल के पास, मतलब पीछे से परिक्रमा। बट हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, आगे ये सीधा, अगर आप इस रोड पे सीधा जाएंगे तो ये माता जी का गौशाला, मतलब रमेश बाबा का जो गौशाला है ना, गौशाला पे सीधा जाएगा। और ये सीधा राधा रानी पे जो सरोवर है, जहाँ पे राधा रानी ने अपना हाथ धोया था, स्नान करके हम लोग को सीधा जाना है। तो बहुत सारे लोग मेरे को देख रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो सबकी नज़र मेरे ऊपर ही है। तो देख, ये है माता का गौशाला, मतलब जो रमेश बाबा हैं उनकी गौशाला है जो इधर है। तो हमें इधर नहीं जाना है, हम लोग को यहीं से मुड़ जाना है। अब सबको बता दूं, मैं मतलब हमेशा मेरा फेवरेट जगह है ये, मैं इसी परिक्रमा मार्ग से ही परिक्रमा करता हूँ, बाकी जगह से मैं करता हूँ मैं शूट ही नहीं होता। तो ये है गौशाला, तो आप देख सकते हैं दोहिनी कुंड। समझ आया किसी को दोहिनी कुंड का मतलब? चलिए आगे इसकी स्टोरी मैं बताता हूँ। तो यहाँ से प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, और बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है। इसमें बहुत सारे, मतलब आप देख सकते हैं बाबा लोग की कुटिया है, बहुत सारे बाबा लोग अपना कुटिया बना रखे हैं दोहिनी कुंड पे। एक टाइम पे कुंड जो था ना, ये अभी आप सबको दिखाता हूँ। ये कुंड जो है एक टाइम पे पूरा दूध से भरा रहता था, और राधा रानी और उनकी सखिया इसमें स्नान किया करती थी, कीड़ा किया करती थी। तो यही वो कुंड है, बट मैं आपको आगे से चल के थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। और इसमें बहुत सारी लीलाएँ हुए हैं, बहुत अजीबोगरीब लीलाएँ हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। में ब्रजवासी मिले हैं, बहुत ही सुंदर ब्रजवासी हैं ऐसे ही मतलब जगह जगह पे आपको मिलेगा बाबा जी लोग का, ऐसे छोटे छोटे कुटिया बना के लोग कितने सुंदर भाव से भजन करते हैं। पता नहीं श्री जी की कृपा हम सब पे कब होगी, हम सब अधम को कब श्री जी अपना दर्शन नहीं कब उतारे। तो ये देखिए, ये वाला वो सरोवर है, देख रहे, मतलब अभी तो बच्चे इसमें क्रिकेट खेल रहे हैं, बट एक टाइम था ये बहुत ही विशेष था। और ये है राधा रानी का ये सब, और राधा रानी का महल इस साइड है, जो कि अभी दिखेगा नहीं, इस बिल्डिंग की वजह से नहीं दिख रहा है। तो इस सरोवर के, इस कुंड के बारे में भी मैं आप सबको डिटेल में भी बताता हूँ कि बहुत ही सुंदर है, और इसका बहुत ही
अनोखा लीला है। बहुत सारी लीलाएँ हैं इस कुंड के बारे में जो मैं कि आपको सबको वर्णन करता हूँ अभी। तो जैसे कि मैं बताया कि ये जो मेरे पीछे जो सरोवर है ना, कुंड है जो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही, इसका मैंने ऑलरेडी एक बार वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि ये कैसा है। तो सोच रहे होंगे आप मैं किस वेश में, और गर्मी है, गर्मी में ऐसे घूम रहा हूँ। एक्चुअली बहुत तेज़ धूप है तो क्या करें, धूप से बचने के लिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन यूज करना। तो टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो कुंड है बहुत ही विशेष कुंड है। यहाँ पे क्या होता ना, बहुत सारी लीलाएँ हुई थी क्योंकि विश्वभानु बाबा का यहीं पे गौशाला था पास में ही, और कंस हर रोज़ कुछ ना कुछ असुर लोग को भेजता रहता था कि जाओ कृष्ण का मार के आओ, और सारे असुर विफल हो जाते थे। तो कंस को बहुत दुख होता था कि मैं इतना मेहनत करके इतने असुरों को भेज रहा हूँ और एक छोटा सा बालक है जो कि मेरे इतने दानवीर असुरों को मार दे रहा है, मतलब कोई साधारण नहीं है। तो उसको भरोसा हो गया था कि हाँ भाई साक्षात भगवान कृष्ण है, तो उसका वध लगता है कि मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि उसका वध कर पाए। तो कंस ये सब चीज़ें सोचा और अपने मंत्री से परामर्श लिया, विचार उचार किया, और फिर उसने सोचा कि चलो, तो भगवान उस समय नंद भवन में, नंद गांव में रहते थे। तो उसने कहा चलो मैं अब क्या करता हूँ, मैं खुद स्वयं जाके उस अपने काल का अंत करता हूँ। तो कंस ने ये सब विचार किया और वो अपने निकला मथुरा से, गोकुल से, और निकल के वो चला कि हाँ चलो मैं इसको मार के आता हूँ। तो मारने के लिए जब वहाँ से निकला तो निकल के फिर मथुरा से निकल के वो निकला और आकाश मार्ग से जा रहा था, क्योंकि जो असुर थे ना, असुर लोग के पास सिद्धियाँ होती थी कि वो आकाश मार्ग से उड़ के जा सकते हैं। हम लोग जैसे, मतलब हम लोग तो पैदल या गाड़ी से या हवाई जहाज़ सुविधा अब है, बट उस समय क्या था कि या तो आप बैलगाड़ी से जाएंगे, पैदल भी जाते थे बहुत से लोग, बट जो राजा थे, असुर थे, बड़े बड़े असुर लोग तो खास करके वो आकाश मार्ग से ही जाते थे। तो कंस आकाश मार्ग से होते हुए जा रहा था। तो जैसे ही, तो नंदगांव जाने के लिए पहले बरसाना, मथुरा से अगर आप आएंगे तो नंदगांव जाना है तो बरसाना बीच में आता है। तो आकाश मार्ग से जा रहा था कंस। तो जाते हुए जैसे ये बरसाना आया और बरसाना के ऊपर से वो जा ही रहा था, तो उसकी परछाई नीचे पड़ रही थी। तो राधा रानी ने देखा कि भाई ये तो कंस है, और कंस यहाँ क्या कर रहा है, कंस किस उद्देश्य से है। तो राधा रानी तो सब जानती हैं, राधा रानी से कुछ छुपा नहीं है। तो राधा रानी ने देखा कि ये किस मंतव्य से अपने जा रहा है, क्या मंतव्य है इसका। और तो ये सब चीज़ें राधा रानी ने देखा। तो राधा रानी को पता चला कि ये कृष्ण को मारने के उद्देश्य से नंदगांव जा रहा है। तो राधा रानी ने अपनी शक्ति, योग शक्ति से उन्होंने क्या किया, कंस को वहीं पे नीचे खींच लिया। तो ये वही सरोवर है। तो यहीं पर राधा रानी ने उसको अपनी शक्ति, जैसे आप देखते हैं ना रामायण में, जब हनुमान जी लंका के लिए समुद्र पार करते हैं तो ये बीच में एक यक्षिणी आती है, राक्षस आती है, जो क्या करती है कि हनुमान जी के जो परछाई बोलते हैं ना, परछावा को पकड़ लेती है। तो हनुमान जी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उसका वध करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही जब कंस जा रहा था ना, तो उसकी परछाई नीचे बढ़ी थी, और राधा रानी ने उसको परछाई से पकड़ के उसको नीचे बलपूर्वक खींच लिया। और जब बलपूर्वक नीचे खींचा तो राधा रानी को तो पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या कारण है, क्या तुम्हारा मंतव्य है। ये सब चीज़ें तो राधा रानी को पहले से पता था। तो राधा रानी ने क्या किया, उसको ऐसा श्राप दिया, श्राप तो नहीं कहेंगे, बट उसको गोपी बना दिया, एक बहुत ही मोटी भारी भरकम गोपी बना दिया, और इस सरोवर में उसको डाल दिया। तो सरोवर में डालने के बाद क्या हुआ कि डाल तो दिया सरोवर में डालने के बाद वो उसको क्या काम दिया कि भाई तुम कृष्ण के लिए, कृष्ण को वध करने जा रहा है, जो कि राधा रानी को प्राण प्रिय है, और उसका तुम वध करना चाहता है। और राधा रानी कोई सिंपल सा सज़ा नहीं देती हैं, पर करुणामयी है ना, तो कुछ हार्ड भी सज़ा नहीं दे पाती। राधा रानी चाह के भी अपने भक्तों को ना सज़ा नहीं दे पाती, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है कि क्या सज़ा दो। तो बहुत, हम लोग ना बहुत कपटी टाइप के सब भक्त हैं, पता है। हम लोग ना किसी का भी शोषण कर लेते हैं, किसी को कोई अच्छा भक्त है ना, उसका आपके प्रति उसका श्रद्धा है, या आपका वो सेवा करना चाहता, आपको देखना चाहता खुश कि आप खुश रहो, तो आप सामने वाला भक्त क्या करता है ना, उसका शोषण करता है, उस चीज़ों का फ़ायदा उठाता है वो। तो वही सब चीज़ें हैं कि आप अगर किसी के लिए केयरिंग हैं, किसी डिवोटी को आप बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और वो आपका शोषण कर रहा, पीठ पीछे आपको बाद में पता चले कि वो आपका यूज कर रहा था अपनी कुछ चीज़ें पूरे करने के लिए, अपनी कुछ चीज़ों के लिए,
तो बहुत दुख लगता है जान के। तो यही चीज़ें हैं, राधा रानी को भी बहुत दुख तकलीफ देती है, जो हमें समझ नहीं आ रहा है अभी। हम लोग अपनी कामनाओं के लिए इतने व्याकुल हैं, इतने पागल हैं कि हम दूसरे भक्त का शोषण कर लेते हैं, लेकिन उससे श्री जी को कितना तकलीफ होता है ये हम कभी विचार ही नहीं करते हैं। भले हम बाद में जाके श्री जी के आगे रोते हैं, गाते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उस व्यक्ति को मेरी लाइफ में भेजा है, क्यों। तो ये सब चीज़ें हम जाके श्री जी को कंप्लेंट तो करते हैं, बट उसमें गलती हमारी होती है कि हम लोग एक तो पहली बात तो हम लोग भक्त के रूप में ना कौन भेड़िया है कौन क्या हमें पता नहीं चलता है। हम लोग किसी का भी मतलब भक्त समझ के ना हम देखते हैं कि भाई कंठी माला है, तिलक है, इतनी अच्छे हैं, भक्त हैं, हम उसी चीज़ देख के ना मार खा जाते हैं हम लोग। वहीं हम पहचान नहीं पाते कौन भक्त है कौन अभक्त नहीं है, सिर्फ हम इन चीज़ों के कारण ही मार खाते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो यही सब चीज़ें देख के राधा रानी को बहुत दुख होता है। तो राधा रानी ने उसको क्या किया, मोटी गोपी बना दिया, बहुत मोटी, और फिर इस कुंड में उसको छोड़ दिया। किसको? कंस को। तो कंस को जब इस कुंड में छोड़ा ना, तो कंस का काम क्या था, अब कुंड में तो उसको डाल दिया, तो अब काम क्या करा इससे। तो राधा रानी ने और ललिता जी ने पूछा कि अब इससे कराना क्या है। चलो इसको तो तुमने गोपी बना ही दिया, तो करना क्या है इसके साथ, अब इसको क्या सजा दें। तो राधा रानी ने बोला कोई नहीं, जो भी हमारे विश्वभानु बाबा के गौशाला से गोबर आता ना, तो पहले की प्रथा आप देखेंगे ना, हमारे भारत में संस्कृति थी कि घर घर में कंडे छापे जाते थे, घर घर में गाय होती थी और लोग ना कंडे छापते थे, उबले बनाते थे और चूल्हे पे खाना बनता था। उस खाने का जो स्वाद है ना अलग ही लेवल का होता था, और वो भोग लगाते थे ना तो ठाकुर जी भी पसंद होते थे। इसलिए ठाकुर जी ना घर घर जाके ब्रजवासियों के घर चोरियाँ करते थे, क्योंकि वो लोग उसी पे बनाते थे खाना, गोबर पे। गाय भगवान को कितने प्रिय है, मतलब आप समझ सकते हैं, और राधा रानी को भी कितनी प्रिय है गाय। तो ये सब चीज़ें करके राधा ने बोला ठीक है, इसको उपले छापने के लिए, मतलब गोबर का जो कंडा होता है कंडे बनाने के लिए उसको यहाँ डाल दिया। तो एक स्त्रियों में ना बहुत अच्छा गुण होता है कि वो बहुत ही जल्दी किसी से भी रिलेशनशिप अच्छा बना लेती हैं, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप बना लेती है, और ख़ास करके अगर लेडीज़ हो तो आपस में बहुत जल्दी उनका मतलब फ्रेंडशिप हो जाता है। तो यही सब चीज़ें कंस ने किया। जब वो यहाँ रहने लगा, कम से कम लगभग 6 महीने उसने यहाँ पे रहा, कंडे छापे। तो उसने ललिता जी यहाँ रहती थी, उसकी निगरानी करती थी कि भाई काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि श्री जी का आदेश था तो कोई इसको हल्के में नहीं ले रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि ललिता जी से प्रार्थना किया, रिक्वेस्ट किया कि देखो सखी, मुझसे गलती हो गया, मैं अगर जानता कि श्री जी है तो मैं कभी इस क्षेत्र में नहीं आता, इस क्षेत्र में कभी प्रवेश नहीं करता, और कभी भी इन लोगों मतलब कृष्ण को मारने का तो मैं विचार भी नहीं करता आकर। तो मुझे नहीं पता था श्री जी हैं यहाँ पे, तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो मुझे अब आप ही बचा सकती हो, और श्री जी से बात करिए, मुझे प्लीज़ श्री जी माफ़ कर दे और मुझे यहाँ से मुक्त कर दे। मैं दोबारा कभी भी दोबारा नंदगांव की तरफ नहीं देखूंगा। ये शब्द उसने ललिता जी से कहा, और ललिता जी ने जाके राधा रानी से रिक्वेस्ट किया कि श्री जी 6 महीने हो गए और वो सुधर चुका है गोबर छाप के, तो उसको मुक्त कर देते हैं। वो दोबारा कभी वचन दिया है कि कभी दोबारा इधर नंदगांव की तरफ या कृष्ण की तरफ नहीं देखेगा वो। लेकिन असुरों का स्वभाव होता है ना, कुछ लोगों का स्वभाव होता है असुर प्रवृत्ति होती है ना, कि वो कहेंगे कुछ करेंगे कुछ और, उनको करना ही है भाई। भले आपको बोल दो कि हाँ भाई हम ये करेंगे, ड्यूटी हैं, हम शुद्ध भक्त हैं, हम ये करेंगे, बट उनका स्वभाव कुछ लोगों का ना, जैसे एक उदाहरण आता है भागवत में कि एक ना साधु थे और गंगा स्नान कर रहे थे। तो गंगा स्नान करते करते ना वो देख रहे थे कि एक बिच्छू था, वो डूब रहा था। तो साधु ने क्या किया ना, उस बिच्छू को हाथ से उजली से उठा के बाहर करने की कोशिश की, उसको बचाने। जैसे उठाते थे वैसे डंक मारता था और फिर साधु के हाथ से छूट जाता था, फिर छूट जाता था, फिर 2 बार 3 बार ऐसे किया। तो बाहर खड़ा ना एक व्यक्ति देख रहा था कि भाई क्या कर रहे हैं साधु, कि मतलब ये डंक मार रहा है और ये साधु इसको बार बार उठा रहे हैं, मतलब पागल उगल हैं क्या, दिमाग वमाग ख़राब है क्या। तो दिमाग वमाग ख़राब नहीं था साधु का कर्तव्य होता है जीव दया। सामने वाला भले कुछ भी उनके साथ करे, कुछ भी शोषण करे, कुछ भी उसका गलत फ़ायदा उठाए, लेकिन साधु को हमेशा सौम्य रहना चाहिए। आप देखो सिंपल सी बात है, अगर आप भक्ति करें ना, मैं ऐसा मानता हूँ, अगर आप भक्ति करें ना, या तो आप
सामने वालों को जवाब देने लायक है तो जवाब दो, नहीं तो वहाँ से हट जाओ चुपचाप। क्योंकि आप जवाब देते ना तभी भी आपकी भक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आपको समझने वाले कम लोग मिलेंगे, आपके ऊपर उंगली उठाने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, भले आप सही हैं तभी भी। और ये सब चीज़ें मैं कई बार फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों से अब दूर रहना चाहता हूँ। मैंने जिस पे भी सबसे ज़्यादा भरोसा किया ना, उस व्यक्ति ने मुझे सबसे ज़्यादा धोखा दिया। ये चीज़ें मैंने खुद रियलाइज़ किया, इसलिए अब श्री जी के अलावा किसी पे भरोसा करने लायक है ही नहीं। तो यही आप सबसे भी कहूँगा कि जो ये वीडियो देख रहे ना, श्री जी को भरोसा कीजिए, श्याम सुंदर पे कीजिए। भौतिक संसार में किसी पे भरोसा मत कीजिए, कोई भरोसे लायक नहीं है हमारे। तो ललिता जी ने बात किया और श्री जी मान गई। श्री जी ने बोला ठीक है मैं छोड़ देती हूँ, बट दोबारा कभी इधर दिखना मत मेरे को। तो यहाँ से वो जैसे मुक्त किया तो सीधा आकाश मार्ग से अपने चला गया घर। तो ये चीज़ें हुई ना, तो इस कुंड में तो और भी बहुत सारे रहस्य हैं इस कुंड के, जो कि मैं अभी क्लियर नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं अभी, मुझे भी नहीं पता कि मैं अभी 2 दिन 3 दिन बरसाना में हूँ, क्योंकि मुझे आगे भी अभी जाना है। मेरे घर पे शादी भी है और कुछ चीज़ें मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, जो कि मैं सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बट मैं उससे निकलना चाहता हूँ उससे। क्योंकि मैं वो जानता हूँ कि वो चीज़ें मेरे लिए हानिकारक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और अभी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में पता चली है कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसमें क्या क्या कारण है। तो अभी मैं सब कुछ जान चुका हूँ, तो जान के भी अगर खड्डे में गिरूँगा तो मेरी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए मैं थोड़ा अपना भक्ति को सही कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जल्दी मैं पॉलिटिक्स में घुसने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में घुस के बहुत सारे समाज में गंदगी है, गौ माता की रक्षा करना है, ये सब चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहता हूँ अपना। क्योंकि हमने अपना जीवन दिया है राधा रानी और कृष्ण की सेवा के लिए। तो हमारे कृष्ण को सबसे प्रिय क्या है? गौ, धर्म। तो हम गौ के ऊपर विशेष और धर्म को लेकर हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ें हुआ यहाँ पे। और एक और लीला हुआ था। 2 लीला मैं बता देता हूँ यहाँ का, ठीक है ना? काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर, क्योंकि हमें अभी आगे परिक्रमा भी करना है, आगे भी जाना है, दर्शन भी करना है। तो ये जो था ना, तो दूसरा लीला ये था कि जब विश्वानु बाबा का यहाँ गौशाला था, तो श्याम सुंदर अपनी सखियों के साथ नंदगांव से आते थे यहाँ पे, और राधा रानी अपनी सखियों के साथ यहाँ कीड़ा करती थी। और यहाँ पे एक आगे मैं चल के आपको राधा कुंड दिखाऊंगा, जहाँ पे राधा रानी स्नान किया करती थी अपनी सखियों के साथ। तो यहाँ पे जब आते थे तो क्या करते थे कि ना, श्याम सुंदर और राधा रानी एक दूसरे से बहुत, मतलब जो अगले आप प्रेम का अगर आप सही में डेफिनेशन देखना चाहें ना कि वास्तविक प्रेम क्या होता है, तो राधा कृष्ण का प्रेम से आप प्रेरणा ले सकते हैं कि सच में प्रेम क्या होता है। नहीं तो आजकल भौतिक संसार में तो प्रेम नहीं है। तो राधा रानी और कृष्ण आते थे और इतना प्रेम होता था, मतलब गाय खड़ी होती थी, मतलब सोच के एक अलग ही लेवल का वो है। और राधा रानी क्या करती थी ना, अपने हाथ से ना गाय का थन पकड़ के कृष्ण के मुंह में दे देती थी, डायरेक्ट थन। तो हम लोग क्या करते हैं ना, आजकल दूध निकाल के पैकिंग करके ये करके आता है, या गाय का दूध आता है तो हम लोग उसको गर्म करके पीते हैं, करते हैं। लेकिन श्याम सुंदर और राधा रानी ऐसा नहीं, डायरेक्ट दूध का पान कर रहे थे, डायरेक्ट। सोचिए वो गाय कितनी सौभाग्यशाली होगी ना, साक्षात मतलब सुरभि होगी, क्या कह सकते हैं। मतलब उन गायों के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम कि इतने उच्च कोटि के होंगे कि श्याम सुंदर स्वयं अपना मुख लगा के दूध पी रहे होंगे स्तन से, और राधा रानी अपने हाथों से स्तन पकड़ के गाय का श्याम सुंदर के मुंह में दे देती थी, और श्याम सुंदर दूसरा स्तन पकड़ के राधा रानी के मुंह में दे, और दोनों स्तन पीते पीते एक दूसरे को निहारते रहते थे। और इतना जब वो प्रेम राधा कृष्ण का होता था ना, तो वो जो गाय थी ना, जो बाकी गाय थी सब, वो उस प्रेम को देख कर इतना आनंदित होती थी, इतना अपने आप को अनकंट्रोल कर देती थी कि इतना दूध का धार बहने लगता था, आप समझ नहीं सकते। मतलब कितना दूध का धार बहने लगता था, जिसके कारण जो ये कुंड है ना, पूरा दूध से भर जाता था। इसलिए इसका आपने देखा होगा शुरुआत में दोहिनी कुंड लिखा है, मतलब दूध का दोहन करना। तो वो गायों का प्रेम इतना हो जाता था ना, जब देखते ना कई बार माता का तो ये सब आप देख सकते हैं, बहुत सारे बाबा लोग अपना अपना कुटिया बना के और श्री जी के आश्रित रह रहे हैं। तो बहुत ही
बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि हम सब ये सब दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे संतों को देखना। कितनी सुंदर सुंदर कुटिया है। श्री जी कब हम पे कृपा करेंगे, कब हमारा भी कुटिया बनवाएंगे बरसाना में, बस यही आस ले रखा है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत सारे संत इसी, सोचिए मतलब राधा रानी पे कितना डिपेंड है, कितना हम लोग मतलब सरेंडर नहीं, हम लोग आते हैं ना ब्रज में या बस कहीं भी आते हैं तो हम लोग सबसे पहले होटल ढूंढते हैं, फैसिलिटी ढूंढते हैं, बट यहाँ के बाबा लोग ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसे कहते हैं भक्ति। बस एक तरपाल है, तरपाल लगा के लोग अपना भजन वजन कर रहे हैं और श्री जी पे पूरा आश्रित है। यहाँ देखिए मतलब इतना जंगल है ना, हर जीव जंतु यहाँ घूम रहा होगा, फिर भी ये बेफिक्र होकर राधा रानी के आश्रय में रह रहे हैं। देखिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, मतलब दिल आनंद हो जाता है ये सब देख के मेरा। इसलिए हम निकल गए हैं यहाँ से और देखिए हमारे नन्हे मुन्ने मित्र बैठे हुए सब। तो हम लोग को फाइनली इस रोड से आना था, बट मैंने थोड़ा सा बीच में शॉर्टकट की जगह मैं इधर से थोड़ा आया, क्योंकि आप सबको कुंड का दर्शन कराना था। और हम लोग बस ये आए मानगढ़, और यहाँ से हम चल लेंगे उधर राधा रानी के दर्शन करते हुए और कुंड उंड का दर्शन करके सीधा ऊपर चढ़ेंगे। अब राधा रानी ने कुंड के पास है ये मंदिर। जो मंदिर से नीचे मंदिर से उतर के जाओगे नहीं तो सिटी सिटी जाओ करके तुम थोड़ा तो सभी भक्त देखिए बड़े प्यार से परिक्रमा कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य है और बहुत ही शांति है यहाँ पे। देख सकते हैं चारों तरफ बहुत ही शांति है। हम लोग देख सकते हैं अब यहाँ से हम लोग टर्न मार दिए हैं और यहाँ है अभी हम लोग जाएंगे ऊपर दर्शन करने। बट सबसे पहले हम लोग मोरकुटी जा रहे थे दर्शन करने, क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट स्थान है। तो कुछ रिश्तेदार हमारे यहाँ बैठे हैं। मंकी बहुत ख़राब सिस्टम हो गया, इधर बाइक बहुत सारे मंकी हैं इधर, बहुत सारे, तो केयरफुल रहना पड़ेगा। देखिए कैसे भाग रहे झुंड के झुंड। सुंदर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल तो नहीं दे पाऊँगा पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि मोरकुटी क्यों बना। कि एक बार क्या हो ना, श्याम सुंदर नंदगांव से आए और ये तो महल है और राधा रानी से मिलने के लिए आए, ठीक है। तो यहाँ पे आके और इन्हीं सब वनों में बहुत सारे कुंज थे, तो वहाँ पे राधा रानी और श्याम सुंदर मिला करते थे आकर। तो एक दिन क्या हुआ ना, श्याम सुंदर राधा रानी बैठे हुए, श्याम सुंदर उनके जो गोदी होती गोदी में सर रख के बैठे हुए थे और बैठ के राधा रानी उनके सर को कुछ कर रही थी। तो इतने में क्या हुआ कि कीर्ति मैया थी, ढूंढते ढूंढते राधा रानी को नीचे उतरने लगी महल से, और नीचे उतर के जब आवाज़ लगाने लगी तो इतने में देखा कि राधा रानी बहुत ही करीब आ गई थी, मतलब राधा रानी के बहुत ही करीब आ गई थी कीर्ति मैया। तो राधा रानी ने क्या किया, एक बाइक की, और श्याम सुंदर ने क्या किया, एक बाइक अपना भेष बदला, क्योंकि अगर देख लेती मैया तो बहुत बवाल हो जाता। तो उससे बचने के लिए कृष्ण ने ना एक मोर का रूप धारण कर लिया और राधा रानी उस मोर को खिला रही हैं बहुत प्रेम से। और कीर्ति मैया ये देख के ना बहुत ही आनंदित हुई, और कीर्ति मैया आनंदित होने के बाद कीर्ति मैया बोली कि लाली घर चलो, शाम हो गया। तो राधा रानी बोली ठीक है मैया आप चलो, मैं आ रही हूँ। और जैसे राधा रानी के मैया चली गई, कीर्ति मैया चली गई महल ना, वैसे क्या किया कि राधा रानी भी मोर का रूप धारण की, और फिर राधा रानी और कृष्ण मिलकर दोनों ने बहुत ही सुंदर भव्य नृत्य किया। तो मैं चलता हूँ आप सबको मोरकुटी बस पास में ही, आप देख रहे हैं सामने ही है थोड़ा सा। तो चलते हैं मोरकुटी का दर्शन करने, क्योंकि भगवान का ना बहुत ही आनंद है प्रेम कि भगवान मोर बन के, मतलब कितना दिव्य होगा ना वो कि मोर बन के भगवान नाचें और राधा रानी। तो बहुत ही सुंदर अनुभव था। और ये देख सकते हैं आप बरसाना गांव है जो कि ऊपर से कितना सुंदर प्यारा लग रहा है। तो अभी श्री जी के महल में तो अभी जाएंगे हम लोग बाद में, पहले मोरकुटी का थोड़ा दर्शन करते हैं। तो बहुत ही सुंदर दर्शन है। समझ में आया ना,
खास करके बरसात में तो राधा 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 राधा, बस राधा ही चला। तो आप देख सकते हैं मोरकुटी बस थोड़ा सा दूर है, तो मैं मोरकुटी में जाता हूँ। और वहाँ थोड़ा वीडियो शायद अलाउड नहीं है, तो शायद मैं अंदर का दर्शन नहीं करा पाऊँगा आप लोगों को, बट यहाँ तक आप सबको दर्शन करा देता हूँ मोरकुटी तक। बाकी के दर्शन आगे कराते हैं। फाइनली दर्शन बहुत अच्छा हुआ और हम लोग बस सब मोरकुटी से निकल चुके हैं। अब चलते हैं राधा रानी के दर्शन करने। ये मूर्ति आगे की तरफ बढ़ते रहिए। आज मतलब हाँ पीछे कम है, पीछे बिल्कुल कम है, आगे चलो। कितना